जय हिंद। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि अगर हम एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे एक्स टू द पावर 4 आएगा। और अगर ए में बी को जोड़ें तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि ए बी आएगा। फिर मैं पूछूं कि अगर हम ए स्क्वायर में ए थ्री को जोड़ें, ए क्यूब को जोड़ें तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे ए टू द पावर 3 to 5 आएगा या 2a टू द पावर 5 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ूं तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे ए बी सी आएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जोड़ूं तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ए टू द पावर 3 प्लस बी टू द पावर 3 ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब इन बी क्यूब आएगा। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसे सवालों का जवाब यही देते हैं तो ये बिल्कुल गलत होता है, ये बिल्कुल गलत जवाब होता है। ऐसा नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, जब भी हम ऐसे पदों को जोड़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, जब भी हम ऐसे पदों को जोड़ते हैं तब हम कहते हैं यह है बीजगणित का जोड़ या फिर विजीय पदों का जोड़, क्योंकि इस तरह के जो जोड़ होते हैं इनको विज पदों के या फिर विजीय पदों का जोड़ कहा जाता है। तो अगर आपको विजीय पदों का जोड़ नहीं आता है, गुणा नहीं आता है, तो इस वीडियो में मैं आपका वो डाउट दूर कर दूंगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी जोड़ या गुणा में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप जोड़ सच में सीखना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा, वरना अभी वीडियो को बंद कर दीजिए। वीडियो अगर आपने ओपन किया है तो पूरा देखिए अगर आपको सीखना है तो। ठीक है ना, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आप ऐसे जोड़ को कैसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हुई हैं जिसे कि आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, याद रखिए। बीजगणित के जोड़ में कभी भी किसी भी हालत में घात को जोड़ा या घटाया नहीं जाता है। जैसे जैसे अभी हमने आपसे पूछा कुछ देर पहले ही कि ये बताइए कि अगर हम एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आपके दिमाग में आया होगा एक्स टू द पावर 4। अगर ऐसा नहीं आया तो आप देखिए क्या सही है क्या गलत है, एक्स टू द पावर 4 होगा। तो बीजगणित के जोड़ में कभी भी किसी भी हालत में घात को जोड़ा या घटाया नहीं जाता है। तो हमने यहाँ पर घात को जोड़ा है तो ये गलत है। ठीक है, बीजगणित के जोड़ में दो विजीय पद या अधिक पद केवल तभी जुड़ते हैं जब वो सजातीय पद होते हैं। सजातीय पद का मतलब क्या होता है कि आप x में x को जोड़ सकते हैं, y में y को जोड़ सकते हैं, है ना, z में z को जोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को जोड़ सकते हैं, y क्यूब में y क्यूब को ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप x में y को नहीं जोड़ सकते हैं, इसीलिए हमने पीछे पूछा कि आप x में y जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो आपके दिमाग में अगर आया होगा एक्स वाई तो ये गलत है। कभी भी y में हम z को नहीं जोड़ सकते हैं, कभी भी z में हम x को नहीं जोड़ सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, समान चिन्ह के लिए पदों को जोड़ें तथा असमान चिन्ह के लिए पदों को घटा दें। जैसे अगर समान चिन्ह है, जैसे माइनस का 3 है, माइनस का 4 है, तो समान चिन्ह है ना, माइनस माइनस है तो पदों को जोड़ दीजिए, 4 3 7। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई है कि पदों को घटाकर बड़ी संख्या के चिन्ह आएगा और जोड़ने पर समान चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर हमने जोड़ा है तो समान चिन्ह आएगा, समान का मतलब माइनस माइनस है तो माइनस ही आएगा। ठीक है, समान चिन्ह के लिए जोड़ेंगे, असमान चिन्ह के लिए घटाएंगे। माइनस का 7 माइनस का 5 कितना आएगा, तो समान चिन्ह है तो 12, और जोड़ेंगे, जोड़ने पर समान चिन्ह आएगा तो हमने जोड़ा है तो माइनस ही आएगा। और असमान चिन्ह के लिए घटा देंगे, जैसे माइनस का 7 है प्लस का 5 है तो यहाँ पर असमान चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे। तो पदों को घटाकर बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो घटा दीजिए, माइनस प्लस है, अलग अलग चिन्ह है तो 7 में से 5 जाएगा 2। चूंकि हमने घटाया तो बड़ी संख्या 7 है और इसका चिन्ह आएगा माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पता भी होंगी। ठीक है, पदों को घटाकर बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा और जोड़ने पर समान चिन्ह आएगा। ये सारे जो लाइन्स हमने लिखी हुई है ये बहुत ही अच्छे से आपको दिमाग में अपने उतार लेना है। और अब हम आपको बताते हैं कि
जोड़ और गुणा में क्या अंतर होता है बच्चे, क्या गलत करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने आपसे पूछा कि ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो जोड़ में घात को तो कभी नहीं जोड़ेंगे। आप फटाक से एक्स टू द पावर 4 आप नहीं बोल सकते हैं, ये गलत होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, जब भी आप जोड़ का चिन्ह देखिए तो ये देखिए क्या ये सजातीय है, क्या ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो बिल्कुल सजातीय पद है। तो जब भी आप सजातीय पदों को जोड़ेंगे तो उसके आगे जो संख्या लिखी होती है, जैसे इसके आगे एक लिखा हुआ, इसके आगे एक लिखा हुआ है, तो उन संख्याओं को चिन्ह के अनुसार जोड़ते या घटाते हैं। तो एक धन एक, दो, और पदों को उतार दिया जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर उतार देंगे। हमने कहा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कितना होगा, तो सजातीय पद है ना एक्स क्यूब, ये है ना एक्स क्यूब सजातीय पद है, इसके आगे एक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है, तो एक और एक दो, और एक्स क्यूब उतार देंगे। इस तरह से हमने कहा कि y टू द पावर 5 है और प्लस 3y टू द पावर 5 है, तो क्या ये सजातीय पद है, बिल्कुल है। y टू द पावर 5, y टू द पावर 5, इसके आगे 3 है, इसके आगे 1 है, कुछ नहीं है, तो संख्या को जोड़िए, 3 और 1 4, और y टू द पावर 5 को उतार दीजिए। समझ में आ रही बात। हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना होगा, तो आपने कहा कि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तीनों सजातीय पद हैं। इसके आगे 3 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है संख्या तो 1 है, तो 1 धन 1 2 अधन 3 5, और किसको उतार देंगे, एक्स स्क्वायर को उतार देंगे। हमने कहा कि 3xy है प्लस का 4xy है प्लस का 7xy है, बताइए कितना होगा। आप क्या करेंगे, कहेंगे कि यहाँ पर भी एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई, सजातीय पद है यानी कि जोड़ सकते हैं। किसको जोड़ेंगे, 7 और 4 11, 11 और 3 14, क्या उतार देंगे, एक्स वाई को यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात ना। अब देखिए अगर हमने पूछा कि यहाँ पर है आपके पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो जब भी पद समान होते हैं और चिन्ह प्लस माइनस होता है, इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं है मतलब कि प्लस है, तो ये कट करके और आपको ज़ीरो देता है। जैसे प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कितना देगा, ये कट करके ज़ीरो देगा। ठीक है ना। अच्छा, जैसे हमने पूछा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, बताइए कितना आएगा। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो ये विजातीय पद है और विजातीय पद जुड़ते नहीं हैं, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने कहा कि ए में बी जोड़ करके बताइए कितना होगा, तो ए और बी अलग अलग पद हैं, ये नहीं जुटेंगे, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3, बताइए जोड़कर कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब अलग अलग है, तो ये नहीं जुटेगा, यही आंसर हो जाएगा। हमने कहा एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब, बताइए कितना होगा, ये तीनों के तीनों अलग पद हैं, नहीं जुड़ सकता है, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। हमने कहा कि ये बताइए ए एक्स स्क्वायर है प्लस का ए एक्स स्क्वायर है प्लस का ए एक्स स्क्वायर है, जुड़ेगा क्या, बिल्कुल जुड़ेगा, सजातीय पद है सजातीय पद है सजातीय पद है, इसके आगे एक है, इसके आगे एक है, इसके आगे एक है, तो एक धन एक दो धन एक 3 आएगा, और ए एक्स स्क्वायर को उतार देते हैं। तो जब भी दो सजातीय पदों को जोड़ना हो या घटाना हो तो उसके आगे वाली संख्या से हमको मतलब रहता है, ऊपर मत जाया करिए, है ना, ऊपर नहीं जाना है, आगे वाली संख्या से मतलब रहता है। आगे वाली संख्या को चिन्ह के अनुसार जोड़िए या घटाइए, और जो भी आपके पास अक्षर है उसको उतार देंगे, है ना। क्लियर है, समझ में आया होगा। जैसे हमने कहा कि ए एक्स क्यूब है प्लस का ए एक्स क्यूब है प्लस का 3ax क्यूब है, बताइए जोड़कर कितना होगा, ए एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब, बिल्कुल सजातीय पद है, तो आगे की संख्या से मतलब है, 3 से मतलब है, यहाँ पर 1 से मतलब है, यहाँ पर 1 से मतलब है, तो 3 और 1 4 1 5 लिख करके इसको सिर्फ उतारा जाता है जोड़ या घटाना में। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही हम घटा भी सकते हैं, जैसे 7x स्क्वायर है माइनस का 5x स्क्वायर है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो घटा सकते हैं, जोड़ने या घटाने में पावर से कुछ लेना देना नहीं होता है, बस लेना देना होता है सजातीय पद से। ठीक है, और आगे वाली संख्या से, सजातीय पद है, आगे संख्या है 7 माइनस 5 2 आएगा, एक्स स्क्वायर को उतार देंगे। ठीक है, हमने कहा 9x क्यूब है माइनस का 4x क्यूब है, बताइए क्या होगा, 9 में से 4 जाएगा 5, और x क्यूब को क्या कर देंगे, उतार देंगे।
अब हमने कहा कि बताइए कि इसका मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना, सजातीय पदों को ढूंढिए। एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर वाले के साथ जोड़ सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को साथ में लिख दीजिए। एक्स वाले को एक्स वाले के साथ जोड़ सकते हैं, हमने कहा ना कि सजातीय पदों को ही जोड़ा जा सकता है, तो आप लिखेंगे प्लस एक्स प्लस का एक्स। कैसे जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा 2x², प्लस करने के बाद इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा 2x। कभी भी x धन x मिल करके एक्स स्क्वायर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। जोड़ या घटाना में पावर से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ आगे वाली संख्या से मतलब है। x प्लस एक्स कितना होगा, तो x के आगे 1 है, x के आगे 1 है, x और x सजातीय पद है, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और x को उतारा जाता है। समझ में आ रही है बात ना। हमने कहा कि x है प्लस का 3y है प्लस का 2x है प्लस का y है। किस में किसको जोड़ेंगे, x वाले को x वाले में। यहाँ पर x के आगे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 को जोड़ करके 3 और x उतार देंगे, है ना। जिन पदों को जोड़ा जाता है उसको उतारा जाता है। जैसे हमने x वाले पदों को जोड़ा है तो x उतारेंगे, y वाले को y वाले के साथ। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 और 1 4 होगा हमारा, 3 और 1 4 होगा, और y को उतार देंगे। x और y दोनों ही अलग अलग पद हैं, तो इसको जोड़ करके 4 3 7 xy कतई भी नहीं करना है, ध्यान रहे। 4 और 3 नहीं जुटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर विजातीय पद है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, दोनों ही विजातीय पद हैं। ठीक है, हमने कहा कि 2ax है प्लस का 5by है प्लस का ax है माइनस का by है। बताइए क्या होगा, ax वाले को ax वाले के साथ, इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है, तो 3 करके ax को उतारेंगे। इसके आगे प्लस का 5 है, इसके आगे माइनस का 1 है, तो 5 में से 1 जाएगा 4, 5 बड़ा है, आगे धन है, तो धन आएगा। किसको हमने जोड़ा है या घटाया है, बी वाई वाले को, तो यहाँ पर बी वाई आ जाएगा। ए एक्स और बी वाई अलग अलग हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। हमने कहा कि यहाँ पर ए है प्लस का 3b है प्लस का 2c है, प्लस का ए है प्लस का 5b है माइनस का 3c है। बताइए क्या होगा, ए वाले को ए वाले के साथ, याद रखिएगा जोड़ या घटाना में पावर से कोई मतलब नहीं रहता है। इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो 1 और 1 2, ए उतार देंगे यहाँ पे। बी वाले को बी वाले के साथ, तो इसके आगे प्लस 3 है, इस बी के आगे प्लस 5 है, तो 5 3 प्लस का 8b, है ना। उसके बाद इसके आगे सी के आगे -3, सी के आगे प्लस का 2, तो +2 -3 कितना होगा। हमने कहा कि अलग अलग चिन्ह के लिए घटाते हैं, 3 में से 2 हो जाएगा 1, बड़ी वाली संख्या के आगे का चिन्ह आएगा माइनस, तो माइनस आ गया। किसको लिखेंगे, 1 लिख करके और सी को उतार देंगे। याद रहे किसी भी लेटर के आगे 1 नहीं लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2a प्लस का 8b माइनस का c। तो कहीं पर 1x आ रहा है तो इसको सिर्फ x लिखेंगे, कहीं पर 1x² आ रहा है तो इसको सिर्फ x² लिखेंगे, कहीं पर 1ab² आ रहा है तो सिर्फ इसको ab² लिखेंगे। यहाँ पर दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वाक्य लिखे हुए हैं। एक में लिखा है कि जोड़ या घटाव में घात से कोई लेना देना नहीं होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। गुणा या भाग में घात से लेना देना होता है, कब, जबकि आधार समान हो। ठीक है ना, गुणा और भाग में ही घात से लेना देना होता है, वो भी कब, जब आधार समान हो, मतलब नीचे वाला समान हो। ठीक है, जैसे हमने कहा कि x² प्लस x² कितना होगा, तो ये जोड़ रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो जोड़ेंगे तो ये दोनों सजातीय पद हैं, तो आगे वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 और 1 2 और x² उतार देंगे। घात से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार से जब आप घटाएंगे भी 2x² माइनस का x², तब भी आगे वाली संख्याओं से मतलब है। 2 में से 1 घटाइए 1, और x² को क्या कर देंगे, उतार देंगे, यानी कि x² आ गया आपका। ठीक है, लेकिन जब यही गुणा करना होगा x² इंटू x², तब फिर घात से लेना देना होगा। और अगर आधार समान है, x² x समान है, तो x लिख करके और पावर को जोड़ा जाएगा, 2 और 2 4। समझ में आ रही है बात। और भाग अगर है x² भागा x², तो इस कंडीशन में भी x और x समान है, तो x उतार करके 2 में से 2 घटा देंगे, 0 आ जाएगा। और x का पावर 0 या फिर कोई भी पद लिखा हुआ है और घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, हमने कहा कि x³ प्लस x³ बताइए कितना होगा, तो हमने कहा कि जोड़ रहे हैं ना, तो घात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो 1 + 1
2 और एक्स क्यूब को उतार दीजिए, है ना। घटा करके देखिए 7x³ है माइनस का 4x³ है, तो क्या करेंगे, घटा रहे हैं तब भी घात से कोई लेना देना नहीं है, सजातीय पद होना चाहिए, x³ इस कंडीशन में 7 में से 4 को घटा दीजिए, 3 आ जाएगा, x³ को उतार दीजिए, ये हो गया। गुणा में क्या करेंगे, मान लीजिए 7x³ है इंटू 4x³ है, तो क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, नंबर का 7 चौके 28, संख्याओं का गुणा हो गया 7 चौके 28, और x³ का x³ में गुणा करना है तो x उतार करके पावर जुड़ेगा, 3 और 3 6, 28 एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। भाग अगर है जैसे x टू द पावर 3 है भागा x टू द पावर 2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आधार अलग अलग है और भाग हो रहा है, सॉरी आधार जो है समान है, तो x लिख करके और पावर को माइनस कर देंगे, 3 में से 2 हो जाएगा 1, x टू द पावर 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो गुणा या भाग में घात से लेना देना होता है कब, जब आधार समान होता है, क्लियर है ना। अच्छा, हमने कहा कि x² है प्लस का x³ है, बताइए क्या होगा, तो ये कुछ नहीं होगा, जुड़ेगा ही नहीं। अगर x² माइनस का x³ है, क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा, जुड़ेगा घटेगा ही नहीं है। लेकिन अगर x² इंटू x³ है तब ये गुणा होगा, निश्चित रूप से गुणा होगा, x का गुणा करना है तो x लिख दीजिए, 3 और 2 5 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, बस जुटेगा नहीं। समझ में आ रही बात ना। अच्छा देखिए, जोड़ या घटाना में अगर पावर अलग अलग होता है तो नहीं जुड़ता है और नहीं घटता है, ठीक है ना। और गुणा और भाग में अगर आधार अलग अलग हो तो वो नहीं गुणा होगा, जैसे यहाँ पर x² और गुणे y³ है, बताइए ये क्या होगा, तो अब आधार अलग अलग हो गया तो नहीं जुटे, नहीं मतलब गुणा ही नहीं होगा, मतलब यही आंसर हो जाएगा x² y³, बस ऐसे लिख दिया जाएगा, यहाँ पर गुणा छिपा हुआ है ना। x³ इंटू y टू द पावर 4 क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यही आपका आंसर है। समझ में आ रही है बात ना। तो गुणा और भाग में ऐसे ही होता है, जोड़ या घटाना में अगर घात अलग अलग है, जोड़ या घटाना में अगर घात अलग अलग है तो नहीं जुटेगा, नहीं घटेगा, और गुणा और भाग में आधार नीचे वाला अलग अलग है तो नहीं गुणा होगा, नहीं भाग होगा। समझ में आया, ऐसे ही वो उतर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब वक्त आ गया है आपके टेस्ट का, तो आपको टेस्ट देना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, और जो भी इसका आंसर होगा बच्चों वो कमेंट में करना है, ठीक है ना। सारे प्रश्न करने की कोशिश करिएगा। बच्चों से अक्सर ऐसे ही सवाल में गलतियां होती रहती हैं, ठीक है ना। x³ प्लस x³ जब होता है तो x टू द पावर 6 लिख देते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी सवाल हमने बताए हैं वो आपको समझ में आया होगा, और ये सारे सवाल के जवाब आप कमेंट में ज़रूर करेंगे, ठीक है बच्चों। मेहनत लगा है वीडियो बनाने में, तो आप इन सभी सवालों का जवाब आपको कमेंट में करके दिखाना है, देना है, ठीक है ना। मैं कमेंट चेक करूंगा और आपके जो सवाल सही होंगे, जो गलत होंगे, मैं उसका आंसर भी ज़रूर करूंगा। तो आप अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।